सर्दियों की कुछ रात जितना ठंडी होती उससे कहीं गुना डरावनी होती। ऐसी रात जहाँ हवा भी धीरे चलती और सन्नाटा कानों में चुभने लगती है। आज मैं आपको एक ऐसी ठंडी रात की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसके बाद उस गांव में कोई भी रात को अकेला नहीं सोता। यह घटना उत्तर भारत के एक छोटे से गांव की है। जनवरी का महीना था। कोहरा इतना घना कि लालटेन की रोशनी 2 कदम आगे खो जाती थी। रात का तापमान इतना गिर चुका था कि पानी भी बर्फ जैसा लगने लगा था। पूरी गांव में कुत्ते तक भौंकना बंद कर चुके थे। गांव का नाम था बलरामपुर और वहां का रात का पहरेदार था श्यामू। उस रात श्यामू स्कूल के बाहर अलाव जला के बैठा था। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है, लेकिन पीछे सिर्फ कोहरा था। फिर भी उसकी पीठ में अजीब सी ठंड दौड़ रही थी। तभी कोहरे के बीच से एक आवाज़ आई, बहुत ठंड है। आवाज़ किसी बूढ़ी औरत की थी। श्यामू उठ खड़ा हुआ। उसने कहा, कौन है? लेकिन कोई आवाज़ नहीं। धीरे धीरे कोहरे के अंदर एक परछाई बनने लगी, लंबी झुकी हुई। जब वो पास आई तो देखा एक औरत फूटे पुराने कपड़े में नंगे पैर ठंड में कांप रही थी। उसकी आंखें सीधे श्यामू को देख रही थी। श्यामू को याद आया, पिछले साल इसी स्कूल के बाहर एक बेघर औरत ठंड से मर गई थी। उस रात उसने मदद मांगी थी, लेकिन किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला था। आज वही औरत उसके सामने खड़ी थी। जैसे ही औरत ने अलाव की तरफ कदम बढ़ाया, अलाव अपने आप बुझ गया। पूरी मैदान बर्फ जैसा ठंड हो गया। औरत बोली, अब किसी को ठंड नहीं लगेगी। सुबह गांव वाले स्कूल पहुंचे। श्यामू अलाव के पास मरा पड़ा था। डॉक्टर ने कहा मौत ठंड से हुई है, लेकिन अलाव की राख में नंगे पैर के निशान थे जो स्कूल के अंदर जाते थे। आज भी बलरामपुर में सर्द रात में लोग अलाव नहीं बुझने देते, क्योंकि गांव वालों कहते हैं ठंड सिर्फ मौसम नहीं होती, कभी कभी वो किसी अधूरी मौत होती है। श्यामू की मौत के बाद गांव में अजीब सी खामोशी छा गई। लोगों ने महसूस किया अब ठंड सिर्फ रात में नहीं, दिन में भी लगने लगी थी। जिस जगह श्यामू मरा था वहाँ खड़े होते ही सांस से अपने आप भाप निकल जाती थी। हर सुबह स्कूल के आंगन में नंगे पैर के निशान मिलते थे। निशान अलाव से शुरू होती और स्कूल के अंदर कक्षा नंबर 3 तक जाती, लेकिन कमरे के अंदर कोई नहीं होता। गांव की सबसे बूढ़ी दादी ने बताई, वो आत्मा बदला नहीं ले रही, वो अपनी कहानी सुना रही है। दादी ने बताया वो औरत उसी गांव की थी, लेकिन उसे बेघर कर दिया गया था। एक हफ्ते बाद फिर ठंड आई। रात के करीब 2:30 बज रहा था। स्कूल के अंदर से कुर्सी घिसने जैसी आवाज़ आई, जैसे कोई ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिख रहा हो। गांव के पास लोग स्कूल पहुंचे। उन्होंने देखा ब्लैक बोर्ड पर लिखा था, मुझे अंदर आने दो। और उसी पल पूरा स्कूल बर्फ जैसा ठंड हो गया। अगली सुबह एक और आदमी मरा मिला। वही जगह, वही ठंड, वही निशान। अब गांव समझ गया यह आत्मा रुकने वाली नहीं है। गांव वालों ने पुजारी को बुलाया। पूरे गांव में उलाव जलवाए गए। उस औरत के नाम दिया जला गया। उस रात पहली बार उलाव नहीं बुझे, लेकिन हवा में एक धीमी आवाज़ आई, अभी नहीं। कुछ आत्माएं ठंड की तरह होती है, धीरे धीरे पूरे गांव में फैल जाती है। पुजारी ने बताया उस औरत के नाम था कमली। कमली इसी गांव में पैदा हुई थी। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि वो गरीब थी। एक रात उसे स्कूल के बाहर से भगाया गया। उस रात कमली ठंड से कांप रही थी। उसने दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन किसी ने नहीं खोला। वो वहीं स्कूल की दीवार से लगकर मर गई। पुजारी ने कहा वो बदला नहीं चाहती, वो इज्जत चाहती है। उसे गांव का नाम चाहिए, एक दिया और एक जगह जहां वो ठंड ने ना मरे। पूरे गांव ने एक साथ पूजा की।
पहली बार सबने मिलकर उसका नाम लिया और तभी ठंडी हवा रुक गई। कोहरे में कमली दिखी और बहुत डरावनी नहीं थी। उसके चेहरा पर सुकून था। वो बोली, अब कोई ठंड से नहीं मरेगा। आज भी वो स्कूल बंद है, लेकिन सर्दियों में लोग वहाँ दिया जलाते हैं।